छोड़ मुझे कम्बा। गजल के खतरनाक इरादे। छोड़ कम्बा। दुआ! दुआ! बचा ले दुआ! दुआ! खतरे में हीना की जान। हैदर और दुआ हुए परेशान। जी टीवी के सीरियल रब से है दुआ में आज दुआ और हैदर और बाकी घर वाले सभी हैरान हैं क्योंकि हीना लापता हो गई है। ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि आखिर हीना यानी कि हैदर की माँ गई तो गई कहाँ। पूरा घर ऐसे अचानक वो कहाँ जा सकती है? सब खुदा के लिए उन्हें ढूंढी ना, अब ऐसे खड़े हुए क्यों हैं? हाँ मुराद और घर वालों की ना गजल का साथ देने की उसे सजा तो मिलनी चाहिए। और कहीं भी जहाँ भी होगी जब अपने बच्चों की याद आएगी लौट आएगी, और अगर नहीं भी लौट के आएगी तो खुदा की कसम मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता। इतनी बदतमीजी पेश करने के बावजूद ये मेरी ज़हीन हुआ उसे पागल मानने को तैयार ही नहीं। खुदा कसम मेरा बस चलता ना तो मैं उसे सीधे पागल खाने भिजवा देती। अम्मी बस भी कीजिए, बंद कीजिए इधर की अम्मी को सोचना। आप सब अम्मी को ढूंढिए, मैं कह रही हूँ ना। बाथरूम में देखिए उनकी शुगर ना कम हो गई हो या वो बेहोश ना हो गई हो। हमें वो ढूंढना चाहिए। उन्होंने कहा कहते कि अम्मी को ढूंढो बड़ा मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, समझे? लेकिन उन्हें क्या पता कि इसके पीछे गजल का हाथ है। गजल जिसने हीना का मुंह बंद करके बेड के स्टोरेज में कैद कर रखा है क्योंकि हीना को गजल का सच जो पता चल गया है। क्योंकि अभी तक वो गज़ल की तरफ थी अम्मी, अभी गज़ल के अगेंस्ट हो गई है। तो जैसा कि आप सबने देखा ही है कि जो गज़ल के अगेंस्ट जाता है तो वो तो फिर गया। सो अब अम्मी की बारी है क्योंकि वो उसको सच्चाई पता चल गई है गज़ल की। अब गज़ल ऑब्वियसली नहीं चाहती है कि सबको पता चले और वो इस घर से चली जाए, उसको हैदर ना मिले, तो वो अम्मी का खात्मा करने के लिए तैयार हो गई है। जैसे तैसे कर हीना वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करती है लेकिन शातिर गजल उसे जाने नहीं देती और खिड़की के सामने ही दोनों सास बहू के बीच झड़प शुरू हो जाती है और इसी झड़प में दुआ की सासू माँ हीना खिड़की से नीचे गिर जाती है। वो तो उठाती है हाथ ही नहीं उठाती बल्कि धक्का भी दे देती है और फिर तो लड़ती है हीना जिंदगी और मौत से। हाथापाई का रीज़न ये है कि गज़ल की असलियत खुल चुकी है और हीना भी अपने पे आ गई है। अब वो इंसाफ करना चाहती है। तो फिर ये एक जाहिर सी बात है कि गज़ल है ही एक खूनी मिजाज की, वो जुनूनियत है उसमें और गलत तरीके से, मतलब जिसे आप कहते हो ना कि किसी भी बाय हुक और बाय क्रुक मुझे हासिल करना है चीज़ों को, और वो ख़तरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है। तो ऐसे इंसान को जब आप शिकस्त दे रहे हो तो जो हालात पैदा होते हैं वो आप देख रहे हैं कि अभी हुए हैं। उसने हाथ तक उठा दिया हीना पे। हीना जो उसे अम्मी के तौर पर प्यार करती थी, सारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ खड़ी होकर उसका साथ दे रही थी, तो हीना भी पलटवार करती है। भाई हीना के साथ तो ये जानलेवा हादसा हो गया है, लेकिन क्या घर वाले ये पता लगा पाएंगे कि ये हादसा नहीं बल्कि इसके पीछे गजल का हाथ है। अब मैनिपुलेशन के लिए गुंजाइश ही नहीं बची। मतलब अब वो इतनी सामने खुल के आई है ना सारी बातें। अब तक सबने बयां किया, तब भी हीना यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन अब कोई गुंजाइश नहीं बची है और अब सब मालूम हो गया है कि क्या हकीकत है। और अब तो जवाब देना पड़ेगा गज़ल को जवाब देना पड़ेगा, दुआ को, हीना को, हैदू को, ख़ानदान को, पूरे अख्तर ख़ानदान को। अब अकेली पड़ गई है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।